उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। पुलिस का स्टेडियम जो है आपका बन करके तैयार है, जिसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। और कब तक? मुझे उसकी जानकारी नहीं है। आपने कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में पूछा 5 साल में या 1 मुझे साल उसकी में जानकारी के दाऊदपुर थाना में 50,000 रुपये के इनामी जटाशंकर सिंह को 18 अगस्त को ही बिहार एसटीएफ के द्वारा सारण पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। ये इस अपराध कर्मी के द्वारा वर्ष 2019 में अपने अन्य सहयोगी अपराध कर्मियों के साथ सारण जिला के मढ़ौरा थाना अंतर्गत मढ़ौरा बाजार में कर्तव्य के दौरान पुलिस दरोगा मिथिलेश शाह एवं सिपाही फारूक आलम की हत्या कर दी थी। उक्त अपराध कर्मी पिछले 4 वर्षों से लगातार फरार चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार पुलिस लगातार फरारी अपराध कर्मियों का डेटाबेस बनाकर उस पर इंटेलिजेंस गैदर कर विशेष टीम के द्वारा कार्रवाई करती है। उसी के तहत इस जटाशंकर सिंह को हमने गिरफ्तार किया। सुपौल के राघवपुर थाना में लूट कांड हुआ था और ये घटना हुई थी 7 जून को। इसमें एनएच के पुल के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के कर्मी से 36,000 रुपये, ब्लू रंग का स्काई बैग, डायरी इत्यादि लूट की घटना हुई थी। इसके द्वारा टीम गठित की गई। इसमें 4 अपराध कर्मी को हमने गिरफ्तार किया और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन भी कर लिया है। इसमें जो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उसमें सुशील कुमार शर्मा, प्रभास कुमार मेहता, राजू मंडल, सूरज राज को एक देसी पिस्तल, 8 जिंदा कारतूस, 2 लूट की घटना में ब्लू रंग का बैग, डायरी को बरामद भी हमने कर लिया। इन अपराध कर्मियों के विरुद्ध औसतन 12 से 16 कांड दर्ज हैं, जिसके संबंध में हम लोग पूछताछ कर आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। समस्तीपुर के घटहो ओपी थाना क्षेत्र में लूट कांड का एक सफल उद्भेदन हमने किया है। समस्तीपुर जिला में 11 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें यूसुफ पेट्रोल पंप के पास 3 अपराध कर्मियों के द्वारा सीएसपी संचालक से लूट की घटना हुई थी। इसका हमने सफल उद्भेदन किया। 3 अपराध कर्मी लूट की घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और लूटा नगद जो राशि था उसको भी हमने बरामद किया। सिवान के जीबी नगर थाना में अपराध की योजना बनाते हुए 3 कुख्यात अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ हमने गिरफ्तार किया। और इसमें जैसा कि आपको हमने पिछली बार भी बताया, बिहार पुलिस अपराध को रोक रही है। अपराध की योजना बनने के पहले और अपराध क्रियान्वित हो उसके पहले हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। इसमें 3 अपराध कर्मियों को हमने जो गिरफ्तार किया उनके पास में एक देसी पिस्तौल है मैगजीन सहित, 1 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, नगद जो कि बंधन बैंक से लूटा गया रुपया था वो, लूट का मोटरसाइकिल 2, मोबाइल 2 बरामद हुआ। मोतिहारी के पिपरा में 16 अगस्त को पिपरा थाना अंतर्गत महुआ गांव के पास इफ़को बाजार से गुप्त सूचना के आधार पर अपराध करने से पूर्व ही 4 अपराध कर्मियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से भी ऑटोमेटिक पिस्तौल 1, देशी कट्टा 1, कारतूस 5, मोटरसाइकिल, चाकू, मोबाइल, मास्क इत्यादि बरामद किया गया। ये अपराध कर्मी मास्क पहन करके अपराध करने का इनका सूचना मिला था, तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी मंटू कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान चल रहा है, उसके अलावा इनामी नक्सलियों की भी हम लोग लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं। लखीसराय जिले में संयुक्त अभियान में लखीसराय जिला बल, एसएसबी, एसटीएफ के संयुक्त अभियान में हार्डकोर नक्सली गोपाल यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध नक्सल से संबंधित 9 कांड पूर्व से अंकित हैं। लखीसराय के ही चानन थाना में कुख्यात वांछित नक्सली मनोज कोड़ा को 17 अगस्त को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी चानन थाना में कई सारे कांड दर्ज हैं। तीसरी मुख्य उपलब्धि गया जिला के गुरुआ थाना में है, जिसमें पीएलएफआई नक्सल संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों विनोद यादव और सूर्यदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके विरुद्ध भी कई थानों में नक्सल एवं रंगदारी के कई सारे काम दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में लखीसराय जिला के 2 और गया जिला का 1, तीनों मामलों में पूछताछ की जा रही है और इसके उपरांत आगे भी रणनीति बना के हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। लगातार आपकी सेवा में पत्रकार आगे रहते हैं, हर खबर को आगे रात बेरात रहते हैं।
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या पहल हो रही है? प्रत्येक नागरिक, जिसमें पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं, उनके लिए लगातार सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध कर्मियों पर लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, आपराधिक घटनाओं में लगातार कमी है, और किस तरीके से हमारी वज्र टीम कार्रवाई करती है उसके बारे में, किस तरह से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस प्रकार से एसटीएफ की टीम लगातार फरारी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस तरह से स्पीडी ट्रायल के तहत हर महीने लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है। ये सारे प्रमाण हैं कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं। इस मामले में भी हम वैसा ही करेंगे। थैंक यू। होना था एसआई विटनेस, क्या कल अपीयर होना था 19 अगस्त को इस केस? देखिए, आप कोई हाँ। दूसरी बात कि जो उनके छोटे भाई की हत्या हुई थी 2019 में, वो पुलिस जांच में क्या पता चला इन 4 सालों में कि किस कारण हुई थी हत्या? वो सारी बातें अभी अनुसंधान का विषय है, और पुराने मामले में क्या हुआ ये मेरे पास में कोई ब्रीफ नहीं उपलब्ध है। इस सब मामले की पुलिस जांच करेगी और निश्चित रूप से अपराध कर्मियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। राजधानी में पत्रकार देर रात जाते आते सारे इनपुट्स जब हैं पुलिस के पास, तो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए वो गए? उसके लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र ही उसमें गिरफ्तारी कर आपको हम अवगत करेंगे। को और कारगर बनाए रखने के लिए पुलिस भवनों के निर्माण मरम्मती के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी की गई है। उसके द्वारा अब आधारभूत संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। इससे आप सभी पूर्व से विदित हैं। आज प्रायः सभी थानों में अच्छे संसाधन से युक्त भवन, पदाधिकारियों के लिए अच्छे आवास और पुलिस संगठन के लिए सभी के लिए अच्छे भवनों की व्यवस्था कराई गई है। डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को सुसज्जित कर आम जनता के लिए त्वरित रिएक्शन और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत व्यवस्था भी की गई। भवनों के दीर्घकालिक रखने के लिए, उसकी मजबूती बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन भवनों की समय पर मरम्मती की जाए। इसके लिए जो हाल में व्यवस्था की गई है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। पूर्व के लिए गृह विभाग को या पुलिस को पुलिस भवनों की वृहद मरम्मती के लिए फंड का प्रावधान किया जाता था। लगभग 40 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रतिवर्ष किया जाता था। इस वर्ष भी 40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, परंतु हम लोगों ने अलग से रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वायरमेंट भेजी कि पुलिस भवनों की बहुत मरम्मती की आवश्यकता है। कई भवन हमारे पुराने हो गए हैं। इसके लिए अतिरिक्त 120 करोड़ रुपयों का प्रावधान अनुपूरक बजट में कर दिया गया। इस प्रकार से अब हमको 160 करोड़ रुपए इस वर्ष हमको पुलिस भवन की रिपेयर के लिए मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना हमारे बजट में बढ़ोतरी हुई। अब ये जो बजट प्राप्त हो गया है, इसको उपयोग करने के लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई है, जिसमें कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता तथा उस भवन के जो मेन ऑफिसर हैं, अगर थाना है तो थाना प्रभारी, अगर इंस्पेक्टर का कार्यालय है तो इंस्पेक्टर, यानी उस भवन के मुख्य पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के जॉइंट इंस्पेक्शन से एक रिपोर्ट बन रही है। अभी ये प्रक्रिया जारी है। कई भवनों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। शेष भवनों का भी 1-2 महीने में प्राप्त हो जाएगा, और बरसात के ठीक बाद हमारे पास में पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस बिल्डिंग में कितने रिपेयर की ज़रूरत है। उसके बाद टेंडर निकाल करके जो 4 गुना अधिक बजट हमको मिला है, उसके आधार पर पुलिस बिल्डिंग की हम लोग रिपेयर करेंगे। ये मरम्मती वृहद मरम्मती होती है, और इस वृहद मरम्मती का सारा दारोमदार पुलिस भवन निर्माण निगम को होता है। उसके अलावा एक अन्य फंड है जो माइनर रिपेयर का होता है, माइनर रिपेयर और माइनर कंस्ट्रक्शन का। इस फंड के तहत 2.5 लाख रुपए तक का माइनर रिपेयर, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है, उनके लिए किचन की व्यवस्था है, कहीं बैरक पर कोई अलमारी बनानी है, कोई पेयजल की व्यवस्था करनी है, 2.5 लाख रुपए तक का रिपेयर का या नए काम का पावर डीजीपी को था। इस फंड में, माइनर रिपेयर के फंड में भी अभी तक 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमको मिलते थे, लेकिन इस वर्ष
हम लोगों के विशेष अनुरोध पर राज्य सरकार के द्वारा 25 करोड़ बजट में प्रावधान किया गया। इस प्रकार पहले जहां 70 से 80 भवनों की मरम्मती हम लोग करा पाते थे 2.5 लाख रुपए तक की शक्ति के अधीन में पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा, अब जब 25 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो लगभग 1000 भवनों की मरम्मती हम लोग करा सकेंगे। तो इस प्रकार से जो माइनर रिपेयर है उसमें भी हम लोगों को 2 करोड़ एवरेज के स्थान पर अब 25 करोड़ रुपए मिल गए हैं। जो मेजर रिपेयर है उसमें 40 करोड़ के बजाय अब 160 करोड़ रुपए मिल गए। इन दोनों फंड से पुलिस बिल्डिंग की बेहतर व्यवस्था, सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कार्रवाई, रिपेयर और जो भी भवन है अब हम उनको और अच्छी बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। इसके अलावा अब जब भवन बन गए हैं और भवन नए नए बन भी रहे हैं और जो मरम्मती भी हो जाएगी तो उसके बाद उनकी साफ सफाई के लिए भी फंड की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कोई विशेष फंड अभी तक नहीं था, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, उस पर इस वर्ष हमको 18 करोड़ रुपए साफ सफाई के लिए, भवन का अंदर की सफाई, भवन के बाहर कैंपस की साफ सफाई, इन सब के लिए 18 करोड़ रुपए का फंड इस बार स्वीकृत हुआ है। इसकी अनुमति मिलने के बाद हम इस पर व्यय करना शुरू कर देंगे। व्यय किए जाने हेतु निर्धारित किए गए जो प्रावधान है, जो हमारा प्रस्ताव है, उसका भी अनुमोदन अभी आना है। उसके अनुसार हर थाना भवन को साफ सफाई के लिए हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसके तहत वो साफ सफाई अपनी थानों की करा सकते हैं। और ओपी की साफ सफाई के लिए 75,000 रुपये, एसडीपीओ और सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने प्रस्तावित की है, जिससे कि न केवल थाना ओपी बल्कि इंस्पेक्टर और एसडीपीओ के ऑफिस भी हमारे साफ सफाई उनकी हो सके। अन्य पुलिस के जो ऑफिस हैं, बड़े पुलिस लाइन हैं, अन्य जो बिल्डिंग हैं, उसके लिए 15 बड़े बड़े जिलों को 10-10 लाख रुपए तथा 29 अन्य जिलों को 5-5 लाख रुपए की भी उपबंध करने की हमारी योजना है। यह जो 18 करोड़ रुपए हमको आए हैं, इससे उनकी साफ सफाई करनी होगी। कुल मिलाकर के कहने का ये आशय है कि हमारी आधारभूत संरचना में लगातार वृद्धि हो रही है। भवनों के रखरखाव के लिए सरकार के द्वारा बहुत अधिक संख्या में फंड हमको स्वीकृत कराया गया है। पहले 40 करोड़ था मेजर रिपेयर का, उसको बढ़ा के 160 करोड़, माइनर रिपेयर में जो 2 करोड़ था उसको बढ़ा के अब 25 करोड़ और साफ़ सफाई के लिए 18 करोड़ अलग से। तो इस प्रकार से भवनों को हम लोग बेहतर और सुंदर बना सकेंगे और आम जनता और जो आने वाले जो लोग हैं उनसे जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर और जन सहयोगी पुलिस की जो छवि है वो भी आगे बढ़े। प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज आपसे वार्ता करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए, पुलिस व्यवस्था को सुरक्षा हुई थी। किस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और उसके कारण पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को किस तरीके से हम लोगों ने कम किया है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान माहौल में पासपोर्ट की कितनी महत्ता है। शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, मनोरंजन, चिकित्सा, व्यवसाय इत्यादि कई महत्वपूर्ण उद्देश्य से लोग विदेश जाते हैं और उनको आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। पुलिस का कार्य पर्सनल पर्टिकुलर फॉर्म PPF की जांच कर, पुलिस द्वारा जांच सत्यापन कर पर्सनल पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो कि पासपोर्ट मिलने के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। मार्च 2021 से हमारे द्वारा पासपोर्ट आवेदन के पुलिस जांच का कार्य M-पासपोर्ट पुलिस ऐप के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए सभी थानों को टैबलेट खरीद कर मुहैया कराए गए हैं और अब टैबलेट के माध्यम से सीधे के सीधे पासपोर्ट का जो फॉर्म है उस थाना प्रभारी के टैबलेट पर सीधे आ जाता है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट मॉडल था जिसमें पासपोर्ट ऑफिस से पहले पासपोर्ट का फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आता था, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिजिकली कागज़ बना के संबंधित SDPO और फिर थाना को भेजा जाता था। थाना से वेरीफाई करने के बाद में फिर वापस फिजिकली उसको कागज़ आता था SP ऑफिस में, फिर SP ऑफिस से अपलोड किया जाता था। इसमें बहुत समय लगता था। मार्च 21 से हम लोगों ने टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के माध्यम से सीधे थाना के माध्यम से सीधे थाना के ऐप पर वो पासपोर्ट आता है, वहीं पर हम लोग वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन PVR अर्थात ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं। इसके लिए 40 जिलों में कुल 10,081 थाना और OP को हम लोगों ने टैबलेट उपलब्ध करा दिए हैं। इसके अलावा इन टैबलेट को हमने स्पेशल ब्रांच को भी उपलब्ध कराया है। कई मामलों में स्पेशल ब्रांच के द्वारा भी रिपोर्ट दी जाती है, तो उनके द्वारा भी ऑनलाइन रिपोर्ट दी जाती है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हमने कितने वेरीफाई किए और कितने समय में एवरेज हम लोगों ने उसका डिस्पोजल किया। 2018 में हमारे द्वारा 2,05,748 पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया। हमारा औसत समय था 24 दिन। 2019 में 1,95,592 औसत समय था 19 दिन। 2020 में 1,22,502 औसत समय था 18 दिन। 2021 में जैसा आप लोग समझ रहे हैं 20 में कोरोना के कारण पासपोर्ट वेरिफिकेशन और रिक्वायरमेंट में कमी आई थी। 2021 में फिर ये बढ़ कर के संख्या हो गई है 2,67,606। 18 दिन हमारा औसत समय था। 2021 मार्च में हमने एम पासपोर्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू कर दिया सभी थानों में। बिहार पुलिस के सभी थानों में ये व्यवस्था लागू हो गई। उसके बाद 2022 में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की संख्या पिछले साल 2,67,000 थी, बढ़ करके 4,85,941 हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। लेकिन उसमें एवरेज समय घट करके 18 दिन से 12 दिन हो गए। 12 दिन से कम एवरेज समय में 4,85,941 हमने 2022 में वेरीफाई किया। 2023 जो अभी चल रहा है उसमें 31 जुलाई तक का आंकड़ा है हमारे पास में। 31 जुलाई तक अभी 7 महीनों में ही 2,60,067 पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए हैं। इसको भी हमने 12 दिनों के अंदर में पूरा किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पुलिस के द्वारा सत्यापन के उपरांत बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और 12 दिनों के अंदर में अब बिहार पुलिस पूरे देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई, जिसमें हम लोग 12 दिनों के अंदर में पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। और इसमें जो मंत्रालय है MEA एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा जब पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें राज्य सरकार को राशि भी प्रतिपूर्ति की जाती है। कुल अभी तक 17,21,40,003 रुपये अभी तक सितंबर 15 से मई 2022 तक इतनी राशि की प्रतिपूर्ति भी की गई है। उसी राशि के बाद में हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध करके सभी के लिए टैबलेट खरीदा था। तो ये आपको जानकारी इसलिए दी कि किस तरह से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोगों का समय काफ़ी कम हो गया।